गोश्त एक सुपर फूड है, विटामिन B12, प्रोटीन और आयरन का खजाना। खासतौर पर जो बच्चे कमजोर होते हैं, जिनमें खून की कमी होती है, HB कम होता है, रंग जर्द होते हैं, थके थके रहते हैं, उनके लिए, और वो खवातीन जिनमें HB कम होता है, गोश्त जबरदस्त डाइट है। सो मीट इज कंप्लीट हाई क्वालिटी प्रोटीन डाइट containing almost all the amino acids which are required by a human for optimal health. गोश्त में तकरीबन वो सब कुछ है जो अच्छी सेहत के लिए इंसान को चाहिए, लेकिन एहतियात के साथ। दो बातों को जरूर मद्देनजर रखिए। नंबर 1, कितना खाया जा रहा है। नंबर 2, किस अंदाज से पकाया जा रहा है। तो क्या क्या एहतियातें करनी है, गौर से सुनिएगा। नंबर 1, ग्रिलिंग और फ्राइंग से जितना हो सके बचना है। स्ट्यूइंग और स्टीमिंग के जरिए गोश्त को पकाएं। नंबर 2, बहुत तेज आग में और डायरेक्ट शोले के ऊपर गोश्त को पकाने से बचें। इससे हाइड्रोकार्बन्स पैदा होते हैं जो कैंसर की तरफ बढ़ता है। अगर जला हुआ हिस्सा हो उसको उतार दें, हरगिज ना खाएं। अदरक, जैतून के तेल और लेमन जूस में गोश्त को मैरिनेट कर लें। इस तरीके से जायका भी अच्छा आएगा और मुज़र असरात कम हो जाएंगे। और गोश्त को जलने से बचाने के लिए फ्लिप करते रहें, उसको पलटते रहें। और सबसे बेहतरीन, गोश्त को सब्जी के साथ पकाइए, इससे इसके मुज़र असरात कम हो जाते हैं। तो कुर्बानी के गोश्त के बारे में बेहतरीन एडवाइस तो ये है कि इसको 1 वीक के अंदर अंदर इस्तेमाल कर लिया जाए या मुस्तहकीन में बांट दिया जाए। इससे ज्यादा अरसा रखेंगे तो गोश्त की क्वालिटी में फर्क आएगा, फ्रेशनेस कम हो जाएगी। यूके हेल्थ एडवाइजरी के मुताबिक दिन में 70 से 90 ग्राम गोश्त एक इंसान इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अगर उसको बीमारी है, यूरिक एसिड है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, तो वो रेड मीट डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करे। बहरहाल गोश्त इंतहाई अच्छी ग़िज़ा है, लेकिन एतदाल के साथ। हमारे आका मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया और आखिरत में खानों का सरदार गोश्त है और फिर चावल। अल्लाह ताला हम सबको जन्नत का गोश्त खाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।